नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र लॉ सीईटी एग्जामिनेशन इन द ईयर 2023। एट द सेम टाइम, आई विल आल्सो गिव यू सम इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पे आई हैव गिवन द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी चीज के बारे में हेल्प चाहिए रिगार्डिंग लॉ सीईटी और सेमेस्टर कोचिंग, तो आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। So basically, we have got two branches, one in Thane, another one is in Dadar. We also run online courses और हम लोग लॉ एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाते हैं, लॉ सीईटी, क्लैट, बाकी जो लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लॉ सेमेस्टर से उसके लिए भी हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मेरा ये एजम्पशन है कि जब भी हम लोग आपको ये सीईटी एग्जामिनेशंस के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो उसमें मेरा ये एजम्पशन है कि जो बिगिनर है उसको भी चीजें समझ में आनी चाहिए। दिस इज द रीजन कि एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या है। इस स्लाइड के ऊपर मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा और उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली लॉ सीईटी के जो डेट्स है, जो सो कॉल्ड डेट्स है, उस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, अगर आपको एलएलबी करना है तो उसके लिए दो एंट्री पॉइंट रहता है। पहला एंट्री पॉइंट कक्षा 12वीं के बाद आता है और दूसरा जो एंट्री पॉइंट है जो ग्रेजुएशन के बाद आता है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे लॉ करना चाहते हैं तो वो जो कोर्स है वो 5 इयर्स का रहेगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स। इसका रीजन ये है कि इसमें जनरली आपको दो डिग्रीज मिलती है, बी एल एल बी या बी एल एस एल एल बी या बी बी ए एल एल बी, ऐसे दो डिग्रीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ऐसे जो स्टूडेंट है जिन्होंने ऑलरेडी किसी ना किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो वो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन भी एलएलबी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 3 इयर्स का ही सिंगल एलएलबी का डिग्री रहेगा। अब अगर 12वीं के बेसिस पे आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस में, मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, गवर्नमेंट की जिसको एड है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर ऐसे कॉलेज जो मुंबई यूनिवर्सिटी को, पुणे यूनिवर्सिटी को एफिलिएटेड है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर की है। अगर आपको एनएलयूज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए क्लैट एग्जामिनेशन लिखना पड़ेगा, जो कि 2023 में जिनकी 12वीं एग्जामिनेशन होने वाली है एचएससी की, उनकी क्लैट एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है 18 दिसंबर 2022 को। अब ऐसे जो स्टूडेंट है जो फिर से रिपीट करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो अभी 2023 में मार्च में 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन पास करेंगे, उनकी क्लैट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 में होने वाली है। फिर महाराष्ट्र लॉ सीईटी एग्जामिनेशन तकरीबन कुछ ऐसे रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 1 अप्रैल को होगी, बट एक्चुअली वो होगी कि नहीं, वो थोड़ी देर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो वो इस साल में अप्रैल से लेके जून महीने के दरमियान होगी। लॉ सीईटी 3 इयर्स वाली जो एग्जामिनेशन है वो ट्रेडिशनली जून जुलाई में होती है, तो इस साल भी वो उसी टाइम पे होना अपेक्षित है। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेट के ऊपर ये पर्टिकुलरली एक जो स्क्रीनशॉट है वो काफी वायरल हो रहा है और इसमें लिखा गया है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र मुंबई टेंटेटिव डेट्स फॉर सीईटी एकेडमिक ईयर 2023-24। अब अगर आप देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो ऐसा कोई भी शेड्यूल, ऐसा कोई भी डेट या टेबल आपको नहीं मिला है या उन्होंने अपलोड किया है। बट फिर भी कहीं कहीं से ये पर्टिकुलरली शेड्यूल हमें मिला है, तो ये किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ, देखेंगे। दोस्तों, हमारा जो फोकस है वो प्योरली लॉ के ऊपर रहेगा। इसके लिए आप एंट्री नंबर 3 के ऊपर देखिए, यहाँ पे दिया है एलएलबी 5 इयर्स, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, और इसकी टेंटेटिव एग्जामिनेशन उन्होंने दिया है सैटरडे 1 अप्रैल। दूसरा कि एंट्री नंबर 6 देखिए आप, यहाँ पे एलएलबी 3 इयर्स है और उसकी एग्जामिनेशन 2 मई और 3 मई, ऐसे दो सेशंस में उन्होंने दिया है। अब आप देखिए कि ये जो टेबल है इसके हिसाब से तो अप्रैल और मई में होनी चाहिए, बट क्या सही में उस टाइम पर वो एग्जामिनेशन होगी? तो वो देखने के लिए थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग समझते हैं। आप देखिए कि अगर आप गूगल पे एम एच लॉ सी टी 2023 एग्जाम डेट ऐसे टाइप करोगे तो आपको ये वाला चीज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप देखना कि ये एम एच टी सी टी है। एम एच टी का मतलब होता है महाराष्ट्र टेक्निकल सी टी, विच इज बेसिकली फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इसके लिए होता है। तो एम एच टी सी टी अलग है, एम एच लॉ सी टी अलग है। तो ये मई 9 2023 एम एच टी सी टी का हो सकता है डेट, लेकिन महाराष्ट्र लॉ सी टी का ये डेट नहीं है। ओके, तो पहला तो ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए। दूसरा, आप देखना कि जो एग्जामिनेशन है वो 12वीं के स्टूडेंट्स देते हैं, मतलब 12 जिनकी हुई है। तो इस साल अगर आप ये देखोगे कि सीबीएसई
सीबीएसई के जो डेट्स है बोर्ड्स के, तो वो टेंटेटिवली जो एग्जामिनेशन है वो खत्म होने वाली है फरवरी 15 से स्टार्ट होगा और वो मार्च महीने तक जाएगा। मेरे ख्याल से दिस एग्जामिनेशन विल बी ओवर बाय 21st ऑफ मार्च। अब अगर आप लॉजिकली सोचोगे कि 21 मार्च को ये एग्जाम खत्म होती है और तुरंत 1 अप्रैल को स्टेट सीईटी सेल आपकी लॉ सीईटी की एग्जाम कंडक्ट करती है, तो ऐसे स्टूडेंट जो कि प्योरली 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ 9 ही दिन मिलेंगे, 9 डेज मिलेंगे, जो कि मतलब ये इम्प्रैक्टिकल है इतने कम टाइम में प्रिपरेशन करना, ठीक है? तो इसका अंदाजा स्टेट सीईटी सेल को भी हो सकता है। अच्छा, ये बात हमने की सीबीएसई की। अगर महाराष्ट्र बोर्ड की डेट्स देखेंगे तो वो भी लगभग 25 मार्च तक ही खत्म होने वाला है, 20 से 25 मार्च। तो यहाँ पे भी लॉजिकली स्पीकिंग ये पॉसिबल नहीं है कि इतने जल्दी एग्जामिनेशन लिया जाए। और ऐसे स्टूडेंट जो आईसीएसई की एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उनकी एग्जाम तो मार्च 29 तक चलेगी। तो अगर आप सभी एंगल से देखोगे तो 1 अप्रैल को एग्जाम लॉ सीटी के कंडक्ट करना ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे आई एम ओपनिंग एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टेट सीईटी सेल, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है? कभी भी आपको अगर कोई भी चीज वेरीफाई करनी है, उसका ऑथेंटिकेटेड डेटा चाहिए, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए। अब ये स्टेट सीटी सेल का ऑफिशियल वेबसाइट है ctcell.mahacd.org, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। क्लिक हियर टू कैप पोर्टल एडमिशन एकेडमिक ईयर 2022-23, और फिर सीईटी पोर्टल। अब सीईटी पोर्टल के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये तो वो सभी एग्जामिनेशन है जो 2022 में हो चुकी है। एमएचटी सीईटी है, फिर एमएचएलएलबी है, इसके बाद आपका होटल मैनेजमेंट की सीईटी है, देन देयर आर एन नंबर ऑफ सीईटीज, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे राइट हैंड साइड में एमएएचएलएलबी, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगी और ये सीईटी 2022 के बारे में बता रही है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप 3 इयर्स के ऊपर जाओगे तो ये भी सीईटी 2022 के बारे में कुछ बता रहा है। मतलब 2023 की सीईटी के बारे में कुछ भी नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसके लिए ये अज्यूम करना कि सीईटी अभी 1 अप्रैल को होने वाली है, वो आई थिंक इट वुड बी एन ओवरऑल एग्जैजरेशन। तो इस इतने जल्दी हमने इस चीज के लिए एक्साइट नहीं होना चाहिए जब तक अनलेस एंड अनटिल स्टेट सीईटी सेल ऑफिशियली कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो ये चीज मैं ऑफिशियल डेटा से बता रहा हूँ, ये मेरे माइंड से कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, दिस इज द ऑफिशियल डेटा। अब इसके लिए ये जो पूरा टेबल है ये एक तरीके से फार्स है। मतलब ऐसा हो भी सकता है कि इस एग्जामिनेशन शायद हो सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए गवर्नमेंट है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बट एज ऑफ दिस मोमेंट, जब भी हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी फर्स्ट वीक, तो भी तभी इसकी कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं आई है। इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू कीप पेशेंस एंड वेट फॉर द ऑफिशियल डेट्स। अब देखिए कि ये चीजें मैंने बताई है कि ऑफिशियल डेट्स अभी तक आए नहीं है। फिर बोर्ड की एग्जामिनेशन 29 मार्च तक रहने वाली है अलग अलग बोर्ड्स की। और 3 इयर्स का जो एग्जामिनेशन है वो भी जनरली तब होता है जब ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन खत्म हो। अब आप देखिए कि ग्रेजुएशन का मतलब बहुत सारे ग्रेजुएशन आता है, जैसे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, देन बीएमएस है, देन कुछ लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। देर आर एन नंबर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्सेज, मेडिसिन से लेके इंजीनियरिंग तक। अब ये सभियों की एग्जाम एक ही दिन पे एक ही टाइम पे होगी ये तो पॉसिबल है नहीं। इसके लिए ग्रेजुएशन के सभी मैक्सिमम एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद लॉ सीईटी 3 इयर्स की कंडक्ट की जाती है। अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो उसकी भी डेट जो है वो जून में या जुलाई में आ सकती है। तो डू नॉट बिलीव द रूमर्स ऑन यूट्यूब और इंटरनेट। आप जो है ऑफिशियल डेटा के ऊपर ज्यादा बिलीव करना। अब आप देखिए कि लॉ की एंट्रेंस एग्जामिनेशन कौन सी है। तो देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्स, जैसे कि महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर है, महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 इयर्स है। देन सिम्बोयसिस की लॉ एडमिशन टेस्ट है, स्लैट कहते हैं उसको। देन सिम्बोयसिस की ही ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट है, AIAT कहते हैं। एंड दिस इज बेसिकली फॉर 3 इयर्स। इसमें राइटिंग एबिलिटी और पर्सनल इंटरेक्शन या पर्सनल इंटरव्यू होता है। फिर नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट है, उसमें वो लोग एनलैट एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। उसके बाद दिल्ली वाला जो एनएलयू है उसके लिए वो लोग अलग से एग्जाम कंडक्ट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। नाउ मदर ऑफ ऑल लॉ एंट्रेंस एग्जाम विच इज कॉल्ड एज क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। फिर एलसेट इंडिया 1 और एलसेट इंडिया 2। तो इतनी सारी एग्जामिनेशन होती है। ओके, अब आज के हमारे वीडियो में हम लोग ये दो ही एग्जामिनेशन देखेंगे, इसके ऊपर ही हमारा फोकस रहेगा। बाकी की एग्जामिनेशन में अलग अलग वीडियोस में कवर करूंगा। एक और चीज, अगर आपको सिर्फ डेट्स के बारे में क्यूरियोसिटी थी, बाकी आपको सब पैटर्न पता है, तो आप यहीं पे इस वीडियो को रोक दीजिए। लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, स्पेशली सीईटी के बारे में, तो फिर आप आगे देखिएगा।
दोस्तों हर साल मैं खुद भी एग्जामिनेशंस देता हूँ। आई हैव बीन राइटिंग दिस एग्जामिनेशन सिंस डे वन। तो लास्ट ईयर आई हैड अपीयर्ड फॉर दिस एग्जाम एंड माय स्कोर वाज रफली अराउंड 122 आउट ऑफ 150, व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड स्कोर। तो मैं जो यहाँ पे डेटा दे रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। कहीं पे कुछ कहीं सुनी बातों पे भरोसा करके मैं ये सब चीजें नहीं बता रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं आपको सब चीजें बता रहा हूँ। तो कोशिश यही है कि ज्यादातर चीजें जो है वो एक्यूरेट रहेंगी। अब महाराष्ट्र लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या एमएच लॉ सीईटी, ये 5 ईयर और 3 ईयर दो अलग अलग एग्जाम्स होती है, अलग अलग दिन पे होती है। और इसकी कंडक्टिंग बॉडी है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। ठीक है, तो मुंबई में इनका ऑफिस है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है cetcell.mahacet.org। डेट अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं हुई है ऑफिशियली। एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए हैं। एग्जामिनेशन ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसको ऑनलाइन भी कहता है। लेकिन ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि घर पे बैठ के आप दे सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपको एग्जाम जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंटर पे देना पड़ता है। ये परीक्षा दो भाषाओं में होती है, मराठी एंड इंग्लिश। इसके लिए टोटल 120 मिनट का टाइम दिया जाता है और कुल मिला के 150 क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, एक सवाल चार ऑप्शंस। पेपर का फॉर्मेट कुछ इस किस्म से है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क। इस एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग का एलिमेंट नहीं है। इसके लिए अगर आपका कोई आंसर गलत भी जाए तो भी जीरो मिलेगा, अगर आपका अटेम्प्ट नहीं भी करोगे आप तो भी जीरो मिलेगा। इसके लिए मैक्सिमम अटेम्प्ट आपने करना चाहिए। और एग्जाम जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर के बेसिस पे बेस्ड टेस्ट है ये। तो गवर्नमेंट जो सेंटर अलॉट करेगी वहां पे वो लोग कंप्यूटर या लैपटॉप ऐसी कुछ डिवाइसेस रखेंगे और उसके माध्यम से आपको ये एग्जामिनेशन देना है। इसकी जो फीस है वो दो तरीके से है। आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग 800 रुपये देने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे SC ST एक्सेट्रा, तो उसमें आपकी जो फीस है वो 600 रुपीज रहेगी। अब आप देखिए इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। अगर आपको 5 इयर्स की एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है तो आपकी 12th स्टैंडर्ड होनी चाहिए। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन दिया है, मतलब जैसे नासिक में जो यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी है, तो उनकी एक प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन होती है। कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया है। तो डिप्लोमा या प्रिपरेटरी एग्जाम या फिर ये जो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, ये सब इक्विवेलेंट माना जाता है। तो उस एग्जाम में आपको 45% होने चाहिए जनरल कैटेगरी में या ईडब्ल्यूएस में या ओएमएस में, मतलब अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टेट है। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 40% एंड यदि अगर आप ओबीसी या एसबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 42% होने चाहिए। ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन वो लोग देंगे इस साल फरवरी मार्च में, तो उनके तो नतीजे अभी तक आए नहीं हैं। बाय द टाइम ये एग्जामिनेशन जब भी होगी तब तक तो रिजल्ट शायद नहीं आए रहेंगे। तो क्या ऐसे स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, आप कर सकते हो। लेकिन आपको 12वीं कक्षा में अगर 45 या 42 या 40% विच एवर इज एप्लीकेबल, वो अगर नहीं रहेगा तो फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर कि आप इतना मिनिमम परसेंटेज ला ही दोगे। ठीक है। अब 3 इयर्स एग्जामिनेशन के लिए जो क्राइटेरिया ये है कि वो पर्सन इंडियन ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए, मतलब उसकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो 45% होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है कि फाइनल ईयर का परसेंटेज 45 होना चाहिए। द आंसर इज नो। आपका ओवरऑल एग्रीगेट 45% होना चाहिए या 42% फॉर ओबीसी और एसबीसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो उसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 4 साल। और ये 4 साल का एग्रीगेट 45 के ऊपर होना चाहिए। मतलब किसी एक सेमेस्टर में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपका परसेंटेज 45 के नीचे गया है, लेकिन किसी बाकी सेमेस्टर्स में आपने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो 45% के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। सो इज द केस विद 3 इयर्स डिग्री। अगर आपने BA BCom BSc कुछ भी किया है, कोई भी ग्रेजुएशन हो, सभी सेमेस्टर्स या सभी ईयर्स का जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो ओपन कैटेगरी के लिए 45% और ओबीसी के लिए 42% और SC ST के लिए 40% 40%। इसके इतना मिनिमम टच होना चाहिए। इसके ऊपर होगा तो अच्छी बात है, बट इतना मिनिमम होना चाहिए। ओके। अब ये एग्जामिनेशन का पैटर्न ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब 3 इयर्स की जो एग्जाम होती है इसमें कुल मिला के आपको 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स है। पहला है लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। फिर दूसरा है जीके करंट अफेयर्स, इसके लिए 40 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग 30 क्वेश्चन एंड फाइनली इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो टोटल वेटेज है वो 50 का है।
इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो दो टॉपिक है वो है इंग्लिश और लीगल एप्टीट्यूड के। ये इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश का स्कोर 50 होता है और लीगल एप्टीट्यूड का इसके लिए क्योंकि अगर मान के चलिए कि कोई दो भाई है या दो दोस्त है, रमेश और सुरेश, और रमेश का स्कोर अगर 105 मार्क आता है आउट ऑफ 150 और सुरेश का स्कोर भी 105 आता है आउट ऑफ 150 और दोनों को जीएलसी कॉलेज चाहिए और जीएलसी कॉलेज में एक ही सीट बची है, ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में किसी एक को दिया जा सकता है। तो रमेश और सुरेश में ये देखा जाएगा कि लीगल एप्टीट्यूड का के सेक्शन में किसका स्कोर ज्यादा है। अब मान के चलिए कि रमेश का लीगल एप्टीट्यूड का जो स्कोर है वो 25 है और सुरेश का जो स्कोर है वो 26 से एक मार्क ज्यादा है, तो सुरेश को एडमिशन मिलेगी। इसके लिए लीगल एप्टीट्यूड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका अच्छा स्कोर आना ये एक इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है, ठीक है। तो ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आने के लिए। फिर एलएलबी 5 ईयर जो है इसमें लगभग वेटेज सब सिमिलर है। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज थोड़ा कम हो गया है और मैथमेटिक्स का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है 10 मार्क का। मैथमेटिक्स ये उसकी जो वेटेज है वो सबसे कम है। इसके लिए भले आप इसमें क्यों ना मास्टरी कमा लोगे बट फिर भी मैक्सिमम स्कोर आपका 10 ही आने वाला है। इसके लिए मैथ्स को आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इग्नोर करिए, बट मैथ्स की प्रायोरिटी आप आखिर में रखिए। पहले 140 मार्क को आप सिक्योर करिए, फिर 10 मार्क के बारे में चिंता करिए। तो ये आपका पूरा हो गया लॉ सीटी का पैटर्न। अब ये कुछ कुछ कॉलेजेस के कट ऑफ दिए हैं, जैसे जीएलसी है जिसका प्रीवियस ईयर का कट ऑफ 118 मार्क था। फिर प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, दिस इज इन विले पार्ले, 114। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी 108 वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली फर्स्ट राउंड के है। टोटल कैप की 3 राउंड होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड राउंड तक ये कट ऑफ नीचे गिरता है, बट ये मार्जिनली गिरता है, 2 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क ऐसे। तो ये कट ऑफ की एक डिटेल्ड पीडीएफ फाइल मेरे पास है, आई कैन शेयर इट टू यू। आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर। सिमिलरली पुणे के कुछ कुछ बेहतरीन कॉलेजेस है, जैसे आईएलएस है, नवलमल फिरोदिया लॉ कॉलेज है, तो इनके भी कट ऑफ यहाँ पे दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं। अब दोस्तों, बीएलएस एलएलबी और बीबीए एलएलबी, इसके बारे में इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। एज ऑफ दिस मोमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस एग्जाम के मार्फत आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो। सबसे पहले आधार कार्ड, फिर लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर, ये आपके पास होगा। फिर सीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म, वो कुछ इस किस्म से दिखता है ऐसे, वो तो आपको जब भी फॉर्म भरेंगे तभी मिलेगा। सीईटी का स्कोर कार्ड, मतलब जब भी रिजल्ट आएंगे तभी इस किस्म से दिखेगा। तो ये दोनों चीजें आपको लगेंगी। फिर एचएससी का मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट और एचएससी का मार्कशीट, ये 5 ईयर्स वाले बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप 3 ईयर्स की एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो ग्रेजुएशन के सभी ईयर्स के या सेमेस्टर्स के मार्कशीट लगेंगे और आपको एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट भरना पड़ेगा, मतलब उसकी जो पूरी समरी है वो आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। वी हैव ऑल दी मटेरियल, तो वी विल सेंड इट ओवर ईमेल और व्हाट्सएप। फिर इसमें अगर आपके ग्रेजुएशन में या आपके 10th स्टैंडर्ड में अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेड टू परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। फिर अगर आप कास्ट में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, सिमिलरली कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी लगता है, सीवीसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से एप्लीकेशन अटक जाता है। इनकेस इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी तो आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कोई व्यक्ति ये डिफरेंटली एबल्ड है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट लगेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र देती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये प्रूव करना है कि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए 3 चीजों से आप कर सकते हैं। एक तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए महाराष्ट्र के किसी हॉस्पिटल का, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट महाराष्ट्र के किसी स्कूल का, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि महाराष्ट्र से कई सालों से रह रहे हैं, हालांकि उनका जन्म और उनकी स्कूलिंग किसी और राज्य से हुई है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर महाराष्ट्रियंस। तो इनको ये डॉक्यूमेंट से प्रूव करने के लिए देयर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, जनरली तहसीलदार कार्यालय आपको ये सर्टिफिकेट देगा। अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप बन जाएंगे एमएस से, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट से ओएमएस, महाराष्ट्र अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स या आउटसाइड। अब ओएमएस कैंडिडेट्स के लिए 15% कोटा रहता है। टोटल अगर 100 सीटें हैं तो 15 सीट्स उनके लिए रिजर्व रहेंगी और 85 सीट्स एमएस कैंडिडेचर के लिए रहती है। तो अगर आप वैसे भी ओएमएस से हो तो फिर उसके लिए कुछ हेल्प नहीं कर सकते, उसके लिए तो आपको स्कोर अच्छा लाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप एमएस कैटेगरी से आते हो महाराष्ट्र स्टेट तो यू हैव टू प्रूव इट, एंड यू हैव टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। फिर कन्वर्जन सर्टिफिकेट मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे अगर आपका परसेंटेज में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका ग्रेड्स परसेंटेज में नहीं है, ग्रेड्स में है आपका जो रिजल्ट है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यू रिक्वायर दिस डिफरेंट कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगेन ये भी चीजें आपको हम लोग दे देंगे।
तो ये दिस अ लिस्ट ऑफ ऑल दिस कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगर आप इसमें से किसी भी चीज़ में आते हो, बैठते हो, तो फिर यू विल रिक्वायर द कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जो कि हम लोग आपको देंगे। फाइनली, दिस इज अ सिलेबस ऑफ 3 इयर्स एलएलबी मुंबई यूनिवर्सिटी। सिमिलरली 5 इयर्स का भी हम लोग कवर करेंगे। तो 3 इयर्स का जो सिलेबस है वो एक्चुअली 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमारे बेहतरीन रिजल्ट्स है अंडर राइट डायरेक्शन एकेडमी। तो एज यू कैन सी कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट 100 प्लस कोर्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्लेस्ड इन सम रेप्यूटेड कॉलेजेस अक्रॉस मुंबई एंड सम कॉलेजेस इन पुणे। तो हम लोग ऑफलाइन माध्यम में भी पढ़ाते हैं, ऑनलाइन माध्यम में भी पढ़ाते हैं, एंड दिस इज द समरी ऑफ एवरीथिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको लॉ सीईटी के बारे में कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कोचिंग चाहिए, तो आप ज़रूर फ़ोन करिएगा या व्हाट्सएप करिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं लेक्चर्स में बिजी रहूंगा, तो आई वोंट बी एबल टू पिक अप द कॉल। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप व्हाट्सएप करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।